लग्जमबर्ग का वीजा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर आप लोग सेल्फ के ऊपर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई 40 लाख नहीं, कोई 45 लाख रुपए नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो के अंदर आप लोग लग्जमबर्ग जा सकते हो पाकिस्तान। वैसे बड़ी ये सोचने वाली बात है कि यार लोगों को 50-50 लाख में वीजे नहीं मिल रहे। आप बड़े दावे से, बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ 80 यूरो के अंदर आपको लग्जमबर्ग का वीजा मिलेगा, वो भी 100%। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फुरकान साहब क्या ये सच है, या फिर आप व्यूज लेने के चक्रों में बैठे में, या फिर आप लोगों के दिलों से खेल रहे हैं। तो चले आए, मैं आपको सारी हकीकत से आगाह करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का वीडियो हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। लग्जमबर्ग, जो कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मैं लग्जमबर्ग मूव कर, क्योंकि लग्जमबर्ग आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा देता है। सबसे पहला बेनिफिट जिस मकसद के लिए हम लोग मूव करना चाह रहे हैं वो है कि सैलरी कहां अच्छी है। तो लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला कंट्री है। दूसरे नंबर पे वहां का ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, वहां आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, वहां आपका मेडिकल फ्री है, वहां आपके लिए सारे का सारा ट्रांसपोर्ट फ्री है, और लग्जमबर्ग का पासपोर्ट भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, और 5 साल बाद वैसे वो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान से इसका वीजा लेना बहुत मुश्किल है, सिर्फ लग्जमबर्ग का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका वीजा बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसे हुआ है? मुश्किल था नहीं या है नहीं, हम लोगों ने बनाया, हमारे सिस्टम पे करप्ट लोगों ने बनाया, 2 नंबर माफिया ने बनाया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वीजा फीस 80 यूरो है। डॉक्यूमेंट मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं, ए टू जेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये मैं दावा करता हूं कि एजेंट आपको, कंसल्टेंट आपको किस तरीके से अपने झांसे में लेते हैं, आपसे लाखों रुपया बटोरते हैं, छू मंतर हो जाता। क्योंकि आप और मैं एक आम पाकिस्तानी, हमें कभी जरूरत नहीं पेश आई कि यार मैं बाहर मूव कर जाऊं, मैं इधर निकल जाऊं, इधर निकल जाऊं, या हमें ये पता नहीं था कि आगे आने वाला दौर ऐसा दौर आ जाएगा कि हमें अपना ही मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। इस वजह से हमारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी नहीं इस चीज की, इमिग्रेशन के अबाउट उन लोगों को इंफॉर्मेशन थी जो सिस्टम पे करप्ट लोग थे। उन लोगों ने अच्छा खासा खाया भी है इस मुल्क को, मेरे मुल्क के लोगों को, मेरी इस कौम को, और खा भी रहे हैं। मैं आपको आज रियलिटी बेस बताता हूं कि देखो, अपॉइंटमेंट्स की मैं गारंटी नहीं दूंगा। लग्जमबर्ग का ना तो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान में, ना तो इसकी एम्बेसी है, इसको डील करती है बेल्जियम की एम्बेसी। अपॉइंटमेंट्स होती क्या है? एम्बेसडर से टाइम लेना है, अपना केस उसके आगे सबमिट करना है, मेरा मसला सुने, मेरा मामला सुने, मुझे वीजा देने या ना देने का फैसला कर दें आप। अब जी हमें एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? जब दरवाजे पे एक सांप खड़ा है, वो कहता मेरे तो टप्पेगा ते अगे जाएगा, नहीं तो मैं तेन ऐसा डंग मारांगा, मैं तेन जमीन च तोड़ दांगा। इथों टप्पो, अगे दूसरा उस तो वड्डा खड़ा है, उस तो अगे उस तो वड्डा खड़ा है। आपको यहां पर पैसे लगाने पड़ते हैं। हर कंट्री की वीजा की अपॉइंटमेंट्स का एक कोटा आता है, हर किस्म के वीजे का जो कोटा आता है ना, क्योंकि अगर अनलिमिटेड हो तो फिर तो जेड़ा आवे ते बस वड़ी जावे ते जाई जावे, फिर तो मामला ही होर हो जाने। अब ये क्या होता है कि कोटा आता है, एजेंट क्या करता है, फेक इन्फॉर्मेशन डालता है। फेक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सारी स्लॉट्स बुक करता है, जो कि सरासर इलीगल एक्ट है। ये कर ही नहीं सकते ऐसा, लेकिन ये करते हैं भाई। वेलकम टू द पाकिस्तान, ये करते हैं, पूछने वाला नहीं है ना कोई। अब आगे क्या होता है, सारी स्लॉट्स बुक हुई, अब फिर बोली लगती है, आलमी मार्केट में बोली लगती है इसकी। हाँ जी, इटली की अपॉइंटमेंट चाहिए, लग्जमबर्ग की चाहिए, स्पेन की चाहिए, फ्रांस की चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। केस की नोयत मुंह देख के चपेट वाई दी किदा। अब इटली की अपॉइंटमेंट्स का मसला बना है, बीएलएस अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहा, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हुई हैं। वो कैसे? लोगों के नोले उससे एक्सपायर हो रहे। हुण उन्हां नूं पता है जिथे ने 15-20 लाख नोला उसदा ते लाया, ये तो हो जाना एक्सपायर। उन्होंने पता ये तो मरदा भी 10 लाख भरेगा उत्ते। उन्होंने पता जे मैं 10 नहीं भरदा ते मेरा 15 का नुकसान है। जे मैं 10 भर के अगर लग गया तो मैं जाके कई 10 कमा लांगा। जे ए 15 तो गया तो मैं तो अगला पिछला विच लटक गया। समझ रहे हो ना बात? तो ये सिलसिले, ये मामला, अपॉइंटमेंट्स की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन रियलिटी बेस आज मैं आपको बात बताता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए। अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, ये जो मैं डॉक्यूमेंट बताने लगा हूं, ये वाले डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट है, मैं 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप इस चीज को आजमा के देख लें। आप ये डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी जाएं, अगर एम्बेसी बोले कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड, या ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही नहीं, या ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, मैं आपको डन देने के लिए तैयार हूं। जाएं पूरे पाकिस्तान में दोनों हाथ खड़े करके, मेरा ये चैलेंज है कि कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट
मेरे इस डॉक्यूमेंट्स को अगर कह दे कि जी ये फेक इंफॉर्मेशन है या वो कह दे कि जी ये डॉक्यूमेंट्स लगते ही नहीं, तो मैं भाईजान आपको कह रहा हूं कि मैं जो तुसी पाकिस्तानियों कहना मैं वो करांगा। सारी जिंदगी जो तुसी कहंदे आए हो मैं कीता, मैं तुहाडी हर गल मनी, मैं तुहानू एक फैमिली का हिस्सा मानदा। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि मैं जवाबदार हूं। चले आए डॉक्यूमेंट सुनते हैं, तरीकाकार क्या है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये आपने केस सबमिट करना है बेल्जियम की एम्बेसी में, ठीक है। इसको डील कर रही है बेल्जियम की एम्बेसी, सही हो गया। तो अब सुने, लग्जमबर्ग वैसे तो बहुत किस्म के वीजे जारी करता है, जैसा कि एयरपोर्ट ट्रांजिट टाइप ए है, ट्रांजिट वीजा टाइप बी है, टूरिस्ट वीजा टाइप सी है, बिजनेस वीजा टाइप सी है, मेडिकल वजूहात का वीजा टाइप सी है, प्राइवेट विजिट वीजा टाइप सी है, फिर एक तवील मुद्दती क्याम के वीजे होते हैं जिसमें फैमिली मिलाप डी टाइप होता है, फिर स्टडी वीजा होता है, मैरिज वीजा होता है, वर्क परमिट होता है। इसकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन आज मैं जिस वीजे के ऊपर बात करने वाला हूं वो इसका है टूरिस्ट वीजा टाइप सी, जिसको टाइप सी कहते हैं, ये उनकी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बेल्जियम की एम्बेसी टूरिज्म और बाकी कलील मुद्दी मकासद के लिए 90 रोज तक का टूरिस्ट वीजा जारी करती है, जिसके लिए वीएफएस सेंटर में आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा अप्लाई करना होता है। लग्जमबर्ग के वीजे के लिए स्पॉन्सर लेटर जरूरी समझा जाता है। अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हैं तो टूरिस्ट वीजा बगैर स्पॉन्सर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 3 माह के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर आपने शेंगन वीजा फॉर्म को फिलअप करना है, उसका प्रिंट ले लेना है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट साइज आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कोविड वैक्सीन होती है, सही है। उसके बाद अगर आप मुलाजिम हैं तो 12 माह की सैलरी स्लिप्स और छुट्टियों का सर्टिफिकेट, अपना कारोबार है तो उसकी रजिस्ट्रेशन और टैक्स के कागजात ये साथ आप लाजमी अटैच करेंगे। उसके बाद कंफर्म एयर टिकट और होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए। होटल बुकिंग जो है वो आप booking.com से भी कर सकते हैं या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो टूरिस्ट को लेके जाते हैं। उसके बाद नादरा का जारी करदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि FRC होती है। उसके बाद दौरे के लिए मकूल रकम का इंतजाम आपके पास होना चाहिए, यानी कि बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 15 से 20 लाख शो करवाएंगे, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद 30,000 यूरो मालियत की कोरोना के समेत बाकी बीमारियों को कवरेज वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वो करवाना होगी। दरखास्त जमा करवाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कागजात अगर आपके मुकम्मल हुए तो 1 माह के अंदर आपके केस का फैसला हो जाता है। अगर किसी शेंजन मुल्क का पहले से आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा हुआ है, फिर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है विद इन द 2 वीक्स जो वो आपको वीजा जारी कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। कोरे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टैंप करवाना वीजा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी रेपुटेशन ऐसी है, हमारे लोगों ने वहां पे जाके बना ऐसी दी है। तो इस वजह से जब आप किसी 4-5 कंट्री को विजिट कर ले तो फिर उनको पता चल जाता है नहीं बंदा टूरिस्ट है, जाएगा अपने टाइम पे, वापस आ जाएगा मुकर्रर टाइम पे। तो ये सिलसिला होता है। जहां पर यार एक बात सोचने की है, हमने 50 लाख भी तो देना था, वहां भी रिस्क था। 50 लाख देना था, उसमें एजेंट भाग जाता, आगे से हमारे हाथ कुछ ना आता। फिर बेहतर है कि आप 5-6 लाख का पैकेज लें, 5-6 लाख का किसी ऐसे बंदे से पैकेज लें। हमारा तो अभी टूरिज्म का सिलसिला नहीं है। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर अगर इंटरनेशनल टूर का सिलसिला मैं शुरू कर लूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल के तौर के ऊपर नहीं है, सही है। तो अगर ग्रुप टूर गए तो फिर इंशाल्लाह अपने मुल्क के, अपनी कौम के लोगों के साथ, ये इस मुल्क का नौकर, ये खादम, ये आपके साथ ज़रूर जाएगा और आपको जगह जगह विजिट भी करवाएगा। लेकिन अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। इन द फ्यूचर अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। और कोशिश करेंगे 5-6 लाख 7 लाख लगा के आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, आप उन कंट्रीज़ का रुख करें जिनका स्टिकर वीज़ा है, ताकि आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े। उसके बाद जाके आप अप्लाई करें और आपका वीज़ा ना लगे, ये हो नहीं सकता। और मैं इंशाल्लाह आपको 100% ये मैं डन देने के लिए तैयार हूँ। बाकी मैंने शुरू में भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट्स की है देखो, मैं गारंटी नहीं लेंदा ना, मैं तो अंदाज ना, क्योंकि सिस्टम साडा इस तरह का, मैं की कर सकता, मैं उत्थे कुछ नहीं कर सकता। इन्ने वड्डे जिन बैठे, मैनू तो यह चीज़ां दसणियां बवाल कीतियां हुई ने, यकीन करो। मैं तुहानू की दसा मैं किहड़े रामां चों लंघ रहा या मेरी जिंदगी की चल रहा की नहीं चल रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र आ, ये दबड़ दुबड़ वाला काम साडे ब्लड च ही है नहीं, खून च ही है नहीं, शामिल ही नहीं है, यकीन करो। डेली बेसिस के उत्ते मैं आ रहा, मैं काम कर रहा, मैनू होर पता नहीं की मामलात ने, मैनू फोनां दे उत्ते बहुत कुछ आंदा, मेरे को प्रूफ ने, मैं इकट्ठे कर रहा। इंशाल्लाह वक्त आएगा मैं उन्होंने नंबर भी डिस्कलोज कर दांगा, मैं सारा कुछ कर दांगा। मैनू किसी साले का भार ही नहीं पिया। जो फिर है जिदा वो उस्ताद कहता सी कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਜੀ ਕਰਨੀ,
ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਈਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀਣ ਖਾਤਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਆ तो अपने कंधों पे जाता है औरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ बस ये टॉपिक होर निकल जाता है तो फिर लोग ये सुनना प्रैफर नहीं करते। लेकिन गल्लां कुछ ऐसियां ने, अगर तुसी बोलो तो कभी मैं इस उत्ते गल करा, हम भी दिल वाले हैं, ठीक है, और हम भी दिल की बातें जानते हैं और दिल की बातें करते हैं, और हम भी दिल वालों को समझते हैं, और हम भी लोगों की आंखों में वो दर्द, वो कर्ब, वो सीने में तड़प, वो लगन, वो मैं महसूस करता हूँ जो मेरे पास आता है। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।